आप पढ़ेंगे न्यायों की किताब उसका 16वां अध्याय को आइए हम पढ़ते हैं। न्यायों की किताब उसका 16वां अध्याय उसका 20 पद को हम पढ़ेंगे। जब हम सिमसोन को देखते हैं, प्रभु में अपना अभिषेक खो दिया, प्रभु में अपना अभिषेक खो दिया। एक जवान स्त्री के चलते, एक वेश्या स्त्री के चलते, जो एक वेश्या स्त्री है जिसका नाम दलीला है, और उस दलीला लड़की के चलते, उस स्त्री के चलते प्रभु में अपना अभिषेक सिमसोन खो दिया। तो आज प्रभु में अपना अभिषेक न खोना। आज मेरे प्रिय भाई बहन, मैं बताने के लिए चाहता हूँ, यदि आज इस पापों में फंसे हुए हैं, उस पाप की बंधन की रस्सी से जकड़े हुए हैं, आप इस जाल से बाहर निकलिए। प्रभु आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। वो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए परमेश्वर 2000 पूर्व आया था। और हम देखते हैं कि सिमसोन प्रभु में अपना उद्देश्य वो खो चुका। एक वेश्या स्त्री के चलते अपना अभिषेक को खो दिया। आइए हम पढ़ेंगे न्यायों की किताब उसका 16वां अध्याय उसका 20 पद। तब उसने कहा, हे सिमसोन। और दलीला एक स्त्री और सिमसोन से कहती है, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरी घात में है। हाँ, हे सिमसोन बोलती है स्त्री कि पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा। तब वो चौंक करके सिमसोन जो है सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जा करके हाँ झटकूंगा, एक ही बार में झटकूंगा। वह तो न जाता था, वह न जानता था सिमसोन, हाँ, कि यहोवा उसके पास से चला गया है। उसके पास से चला गया है। आज भी इंसान ऐसे जो है पापों में फंसे रह करके आज इंसान सोचता है कि मैं प्रभु में हूँ। मेरे प्रिय, मैं बताने के लिए चाहता हूँ, आज इस गलत फहमी से आपको निकलना होगा। हम देखते हैं सिमसोन को कि पाप पर पाप करते गया, जबकि एक परमेश्वर का भक्त था, लेकिन एक वेश्या लड़की के कारण, एक वेश्या स्त्री के कारण प्रभु में अपना जो है अभिषेक खो दिया, पवित्र आत्मा को खो दिया। यदि आप पवित्र आत्मा को महत्व नहीं दीजिएगा तो मसीहत में जीना बेकार हो जाएगा। और अपने जीवन को पवित्र बनाए रखने की जरूरत है। हम देखते हैं सिमसोन के अंदर में प्रभु के द्वारा बड़ी सामर्थ्य मिली थी, लेकिन एक वेश्या स्त्री के कारण, उनके जाल में फंसने के कारण प्रभु में अपना जो है अभिषेक खो दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आपको मैं बताने के लिए चाहता हूं कि प्रभु में अपना जो है अभिषेक न खोना। और आज मैं बताने के लिए चाहता हूं कि बहुत सारे आज जवान भाई हैं, बहुत सारे जवान बहनें हैं जो आज इस पाप का शिकार हुए हैं, व्यभिचार का शिकार हुए हैं। जैसे सामरी स्त्री को आप सुने कि वो 5 पति कर चुकी थी, यीशु मसीह बोला और साबित किया उसके पापों को। और यीशु मसीह बोलता है कि 6वां में मैं हूं और मैं भी तेरा पति नहीं हूं। आज ऐसे ही आज जवान स्त्री, जवान लड़के आज इस पाप का शिकार हुए हैं। मैं बताने के लिए चाहता हूं कि मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वचन के माध्यम से प्रभु आपको संभाल करके रखने पाए, प्रभु आपको अपने खत्ते में इकट्ठा करे, प्रभु आपको अपने अनंत जीवन राज्य में प्रवेश कराने पाए। मैं बोलने के लिए चाहता हूं, वो स्त्री
जो 5 पति कर चुकी थी, कई ऐसे आज जवान बहनें हैं, कई ऐसे जवान भाई हैं जो आज मोहब्बत में, प्यार में धोखा खाए हैं। और मैं एक वचन को पढ़ने के लिए चाहूंगा, और वो वचन है शपोपदेश किताब उसका 7वां अध्याय उसका 26 पद को पढ़ेंगे। और आज बहुत से ऐसे जवान भाई हैं, जवान बहनें हैं जो इस पाप का शिकार हुए हैं। जैसे सामरी स्त्री जो 5 पति कर चुकी थी और उसको लगता था कि मैं अब तक कुंवारी हूँ। आज ऐसे जवान लड़के, ये उनका सोच है कि हम तो कुंवारे हैं, लेकिन आज व्यभिचार के जाल में फंस चुके हैं। इसलिए आज उस पाप का सौदा न करें, पाप से रिश्ता न बनाएं। बहुत सारे आज जवान बहनें हैं, भाई हैं जो अपने मोहब्बत में, जो प्यार में धोखा खाए हैं, मोहब्बत में, प्यार में धोखा खाए हैं। यदि आप मोहब्बत में, प्यार में धोखा खाया है, आज यीशु मसीह आपसे बोलने के लिए चाहता है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यदि आप धोखा खाए हैं, मोहब्बत में धोखा खाए हैं, आज यीशु मसीह आपसे बोलने के लिए चाहता है कि हे मेरा बेटा और मेरी बेटी, मेरे पास लौट करके आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यिर्मयाह की किताब में जब पढ़ेंगे तो लिखा है, हे भटकने वाले लड़कों, मेरे पास लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। अब परमेश्वर ने कहा, तुम जहाँ कहीं तुम जाओगे, मैं इसी पृथ्वी पर लौटा ले आऊंगा। और शपोपदेशक बताता है 11वां अध्याय और 12वां अध्याय बताता है। 12वां अध्याय में 1 पद से जब आप पढ़ेंगे, लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, चाहे तो मनमानी कर, लेकिन इतना याद रख कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। लिखा है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह और चाहे मनमानी कर, लेकिन तो भी इतना याद रख कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। शपोपदेशक ही बताता है कि शपोपदेशक बताता है कि चाहे बुराई हो, चाहे भलाई हो, परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। तो मैं बताने के लिए चाहता हूँ कि आज ऐसे जवान बहनें हैं, जो भाई हैं, आज पाप में से बंधे हुए हैं, वे विचार से फंसे हुए हैं। मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, इस पापों को छोड़ करके यीशु मसीह के पास लौट करके आए। जो यदि आप प्यार में धोखा खाए हैं, मोहब्बत में धोखा खाए हैं, मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, आप सुनेंगे कैसे दासों के द्वारा भविष्यवाणी किया गया कि ये एक लड़की है यहाँ पर, या एक लड़का है जिसका रिश्ता टूट गया है, 3 बार टूट गया है, 4 बार टूट गया है। आज ऐसे लोगों के लिए मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, ये दुनिया के लोग आपको पूछेंगे चाहे नहीं पूछेंगे, या आपको पसंद करेंगे चाहे नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन के जिंदगी को जो है पसंद करता है, लाइक करता है। और ऐसे जो है दुनिया के मारे, ऐसे जो है दुनिया में ऐसे लोग जो कुचले गए हैं, अधमरा पड़े हैं, जिनका कोई सहारा अब तक नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर बोलता है कि हे थके और मंदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस शारीरिक बीमारी से छुटकारा दूंगा, उस शारीरिक संबंध से मैं छुटकारा दूंगा। लेकिन एक ही चीज आपको करना है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना है और अपने पापों को अंगीकार करना है। इसलिए लिखा है रोमी 10 अध्याय उसका जो है कुछ पदों में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और तू इतना विश्वास रखे कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आज आपको उद्धार की जरूरत है। इसलिए आज आप पापों में फंसे हुए हैं, उस पाप से बाहर निकलिए, अपने जीवन को पवित्र बनाइए। यदि आज आप
टूटे मन का है, कोई आपको पसंद नहीं करता है, दुनिया के लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, पड़ोसी आपको पसंद नहीं करता होगा, ये मोहल्ला आपको पसंद नहीं करता होगा, आप कई ऐसे रिश्ते आपको लगे होंगे जो टूट चुके होंगे और आपको कोई पसंद नहीं करता होगा, लेकिन यीशु मसीह आपके जीवन को चाहता है। यीशु मसीह को आपको जरूरत है और आपको यीशु मसीह को जरूरत है। यीशु मसीह आपके लिए कुर्बान हुआ, आपके लिए यीशु मसीह आपके लिए जो है कुर्बान हुआ और आपको, आपके जीवन को परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा और मेरा बेटी मेरे पास आए और मेरे लिए काम करे। आज आप टूटे पीसे हुए हैं, कुचले गए हैं, आप प्यार में धोखा खाए हैं, मोहब्बत में धोखा खाए हैं। यीशु मसीह आज आपसे और हमसे बोलता है कि यीशु मसीह के पास चले आओ, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। इसलिए आज अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए आज अपने पापों से मन फिराएं। इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूं कि आज दुनिया में आप धोखा ही धोखा देखते होंगे। इसलिए किसी ने गीत गाया कि संसार में धोखा ही धोखा है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। किसी ने गीत गाया, संसार में धोखा ही धोखा है। और यदि आपने धोखा खाया है, लोगों के द्वारा, इंसानों के द्वारा आपने धोखा खाया है, आज यीशु मसीह आपको बुला रहा है कि यीशु मसीह आपको जीवन का मुकुट दे। इसलिए आप यदि इस संसार पर धोखा खाए हैं, आपको जलील किया होगा लोगों ने, लेकिन आप यीशु मसीह के पास चले आइए। उसके मोहब्बत में कोई खोट नहीं है, उसका प्रेम सच्चा है, उसका मोहब्बत जो है अच्छा है, उसका मोहब्बत में इतना प्यार है जो उसका प्रेम समुंदर से भी गहरा है। और परमेश्वर का प्यार जो है मधु से भी जो है, मधु भी परमेश्वर के प्रेम के सामने फीका पड़ जाता है। परमेश्वर प्रेम है, जगत से उसने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, उस पाप से बच करके यीशु मसीह के पास आप अनंत जीवन पाने के लिए अपने जीवन को पाप से छुटकारा पा करके यीशु मसीह के पास चले आइए। आज आपने धोखा खाया है, आपका दिल टूट चुका है, मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, नीति वचन उसका जो है नीति वचन उसका जब हम पढ़ते हैं